देख लेंगे हम। डॉक्टर साहब चेतन जी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप बहुत आगे जाएं, इतने आगे आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ ऐसी गोष्ठी आ जाओ भैया आ जाओ। हमारे सीनियर है, सबसे सीनियर वो आरएनटीसीपी के अध्यक्ष हैं। मंच तो उधर ही है क्योंकि ऊंचा वही अंतर हाँ सर आगे बिठा दीजिए। आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। मंच तो वही है ना, उधर है ऊंचा तो वही अंदर नीचे बैठे। आज पहली बार देखा है कि जहाँ स्टूडेंट बैठते हैं वो ऊंची जगह है, जहाँ टीचर होते हैं ऐसा है, नदी स्टूडेंट ही होती है जो समुद्र गहराई में जाती है, इसलिए हमेशा विद्वान गहराई में ही होते हैं। दुबे जी क्या बात है भैया। दे देना तो उधर सूरज बनाने बात की, मैं सागर बनाने की बात और दे दे दिया। सागर के कलेजे पे कदम रखते हैं, जब भी सागर के कलेजे पे कदम रखते हैं, उसके अंजाम समझ सोच के हम रखते हैं, उसका अंजाम समझ सोच के हम रखते हैं, और तेज लहरों से जूझना हमें भी आता है, पार जाने का हर एक हाल में दम रखते हैं। बहुत अच्छे कविताएं आप लोग सुना रहे हैं, हम लोग तो सुनने के लिए आए हैं, तो सर बहुत सुनाते रहते हैं। अगर सुना दो तो मछलियाँ ऐसी रह जाएंगी, सुनाइए। मछलियां प्यासी रह जाएंगी। देखो कविता, कवि कैसे बनता है? कोई वियोगी होगा पहला कवि, किसी ने कहा। और कोई कहता है कि कविता जो है रोने से निकलती है, वास्तव में रोने से ही कविता निकलती है। आदमी जब कोई खुशी में होता है ना तो उछलता नहीं, और रोता है जब दुख होता है तो रोता है, रोता तो सुर में रोता है, अरे क्या होगा रे। कभी हंसता है कोई, अब रोज 1 किलो सोना मिल जाओ क्या होगा रे, ऐसे नहीं करता, तो चलता है। तो बंधुओं तुमको बता दें हम कवि कैसे हुए, बंधुओं हम तुमको बता दें हम कवि कैसे हुए, एक दिन हम कवि सम्मेलन में थे बैठे, मंच के नजदीक ही हम फर्श पर आसीन थे, और 2 हमारे मित्र थे, हम कुल मिलाकर 3 थे। एक कवि मनहूस जी, एक कवि मनहूस जी माइक पे कुछ गाने लगे, बस तभी अंडे टमाटर मंच पर आए। एक कवि मनहूस जी माइक पे कुछ गाने लगे, बस तभी अंडे टमाटर मंच पर आने लगे, और मित्र तो अभ्यस्त थे, मित्र तो अभ्यस्त थे, तख्तों के नीचे घुस पड़े, और हम तमाशा देखने को हो गए उठकर। 4-6 चप्पल पड़ी, 4-6 चप्पल पड़ी, अंडों से कपड़े सन गए, बंधु बस उस समय आ गए कभी हम। मंच के नजदीक ही हम फर्श पर आसीन थे, और 2 हमारे मित्र थे, हम कुल मिलाकर 3 थे। एक कवि मनहूस ना कुल मिलाकर 3 थे। एक कवि मनहूस जी माइक पे कुछ गाने लगे, बस तभी अंडे टमाटर मंच पर आने लगे। 1-2 जूते भी थे, कुछ चप्पलों का साथ था, और रुष्ट कवियों का
चमचों का ऐसे ना हाथ। मित्र तो अभ्यस्त थे, तख्तों के नीचे घुस पड़े और हम तमाशा देख देख को हो गए उठकर खड़े। 4-6 चप्पल पड़ी, अंडों से कपड़े सन गए, बंधु बस उस समय आ गए। देख कर बौछार धुआंधार हम भगने लगे, देख कर बौछार धुआंधार हम भगने लगे। बस तभी मंची कवि मनहूस जी कहने लगे कि बंधु ये चप्पल नहीं, बंधु ये चप्पल नहीं, कवियों के माला फूल हैं और इनसे डर के भागना मंची कवि की भूल है। अंडों का रस मकरंद है, अंडों का रस मकरंद है, चखते रहो स्वादिष्ट है और रस टमाटर का मेरे बंधु अशोकारिष्ट है। अंडों का रस मकरंद है और अंडों का रस मकरंद है, चखते रहो स्वादिष्ट है, रस टमाटर का मेरे बंधु अशोकारिष्ट है। आइए कुछ गाइए, तुम भी कवि बन जाओगे और स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, लेडी चप्पल खाओगे। याद नहीं था फूटा अक्षर, याद नहीं था फूटा अक्षर, किंतु लगे गाने को, कोई जूतों से ना मारे मेरे दीवाने। चप्पलें हम में पड़ी, इतनी पड़ी हम रो गए, और भीड़ से आवाज आई पूरे कवि तुम हो गए। पूरे कवि बात वाली कविता पूरे कविताएं बहुत सारी आप लोगों ने, मैं तो केवल हंसाता ही हंसाता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब के कुछ जैसे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके क्लिनिक के बाहर लगा रहता है, समय लिखा होता है और कौन कौन कब कब देखते हैं। तो हम ऐसे ही कोई देख रहे थे, तो एक डॉक्टर साहब अंदर से आए निकल करके कि डॉक्टर कहने लगे आंखें तरेड़ तरेड़ कर, क्यों खड़े होते हो तुम क्लिनिक हमारा घेर कर। फिर कहे अपशब्द क्लिनिक से हमें कुछ दूर कर, और देखते हो क्यों यहाँ तुम स्त्रियों को भूल। हमने कहा श्रीमान अपशब्द तो मत बोलिए, और थोड़ा हमारे पास आकर आंख दोनों खोलिए। लिखवा दिया है आपने ही बोर्ड पर यह पाठ है कि स्त्रियों को देखने का समय 6 से 8 दिया है आपने ही बोर्ड पर यह पाठ है कि स्त्रियों को देखने का समय 6 से 8 इसलिए मैं समय से पहले कभी आता नहीं, इसलिए मैं समय से पहले कभी आता नहीं, और 8 बजते ही यहाँ मुझसे रुका जाता। अगर कष्ट होता हो तुम्हें तो काम इतना कीजिए, और जो टाइम लिखा है बोर्ड पर जल्दी से मिटवा दीजिए। अब देखो ये बहुत कविता में आज यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। कविता बहुत सुनाते लोग, कभी किसी ने सोचा कि स्त्रियों को मुझ को नहीं होती है बहुत नहीं है
क्यों नहीं दी है? भगवान ने पहले जो काम था भोजन बनाना, तो उस समय जो मूसों का थोड़ा खतरा रहता है कि स्त्रियां कहने लगी भगवान से कर जोड़ कर, मूछ क्यों मर्दों को दे दी स्त्रियों को छोड़ कर, क्यों न दी दाढ़ी हमें, क्यों केस लंबे कर दिए, और सिर पे कितना बोझ है भुस की तरह क्यों भर दिए। बोले प्रभु है स्त्रियों का काम चूल्हा फूंकना, और जल न जाए इसलिए दी तुमको दाढ़ी मूछना। अब संतुलन बिगड़े नहीं, संतुलन बिगड़े नहीं, तो केस लंबे कर दिए, और मूछ दाढ़ी के बराबर सिर के ऊपर धर दिए। अरे यहाँ पे लोग ऐसा करके क्यों करते? क्या प्रयोग है? और बड़ा शोध किया आपने। और एक और कारण, स्त्रियों को अबला कहते हैं, अबला, इसमें बल नहीं, और पुरुष अबला हो गया। कि मूछ बटी भगवान के द्वार पे, जब मूछों का वितरण हुआ था, कि मूछ बटी भगवान के द्वार पे लेने गए सब लोग लुगाई, और तीनों लोग थे भाग के दौड़ के लंबी सी एक कतार लगाई। जो सबलाए के, जो सबलाए के मूछ तुरंत नहीं चिपकाई, और शेष बची अबला तीन मूछ की छूछ ना मिल इसको कहते हैं छूछ वाला आना पड़ेगा। कविता में ना कोई चुटकुला नहीं है, कोई गंदी नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है। शुद्ध हास्य, शुद्ध हास्य। हम इसलिए हो रहा है, ये जो सुनाएंगे ना दो बार सुना। फिल्टर किया हुआ हास्य है वैसा। अब देखिए जो आदेश हुआ है हमारे डॉक्टर साहब, निवेदन नहीं आदेश ही है सर, ये आदेशात्मक आग्रह। देखिए आजकल घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, ठंड में से निकलना, लेकिन निकल आओ तो फिर कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही ठंडे पानी से नहाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आने लग जाओ तो फिर बस फिर कोई टेंशन नहीं। और वैसे भी अंग्रेजी में ये कहावत है, आप लोग जानते होंगे, लर्निंग इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। मैं कहता हूँ बाथिंग इज एवरलास्टिंग प्रोसेस। आदमी जब पैदा होता है तो डॉक्टर और नर्स नहलाती, फिर उसके बाद में दादी नहलाती, फिर मम्मी नहलाती, फिर वो खुद नहाता है, फिर दोस्तों के साथ नहाता है, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है पूरा परिवार से नहलाता है, और फिर जो नहलाते वो नहाते और 13 दिन तक नहाते ही रहते। ये लंबा प्रोसेस है। तो अभी प्रवीण शुक्ल जी की आपका कुछ चल रही है भागवत कथा, तो वहां पंडित जी बैठे थे, बस जब कृष्ण जी पेड़ पर चढ़ गए, जरूर बोलते हैं, उन्होंने गोपियों के वस्त्र वहां से उठाए और पेड़ पर ले गए। करके आनंद आ रहा है। तो मैंने पंडित जी सामने बैठे थे, सही तो मैंने कि महाराज जी आपने जो शब्द गए ये लोग उसको समझ में आएगी, मैं बोलता हूँ। तो सब लोग हंस गए। तो मैं कि हमने सवेरे सवेरे ठंडे पानी में जैसे ही हाथ डाला,
बहुत नीचे हाथ डाला, फिर यहाँ तक पहुंचा हाथ, फिर हमने सोचा कि आपको नहाना ही पड़ेगा, इतना ठंडा घोर ठंडा पानी सर्दी में कि इससे नहाना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी का आदेश था कि नहाना, और नहाए नहीं तो फिर वैसे नहाए जाएंगे। तो सोचा कि हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, ठिठुरे ठठरियां चाहे बिखरे पसुरियां फिर भी नहाना पड़ेगा, हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा गर्मी में भी इस कविता को सुना दो ना, ठंड लग लगती है, महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि गर्मी पड़ रही होती कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है, दवा चल रही है, परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा, और कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। बहुत बढ़िया। उसी बात रुपा दिया वाला है। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। लता रवि फेल कर दो, सोने के यही तो हाथ है, यही तरीका, और यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से देखो। यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो,